पिछले एफएक्यू में हमने देखा व्हाई आईएफआरएस, व्हाट इज आईएफआरएस एंड व्हाई आईएफआरएस। अगला सवाल पूछा जाता है कि आईएफआरएस जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है, हमें इंडिया में क्यों सीखने की जरूरत है? इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। तो देखिए, ग्लोबलाइजेशन का एक हर्डल था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का इंटरप्रिटेशन नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ डिफरेंट रिपोर्टिंग पीरियड। तो ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये इंट्रोडक्शन हुआ आईएफआरएस का। इंडिया कैन नॉट बी आउट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वी आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। तो G20 नेशंस को हमने 2008 में ही कमिट कर दिया था कि इंडिया वुड अडॉप्ट आईएफआरएस और अ सिमिलर फ्रेमवर्क टू द आईएफआरएस। तो भले ही हम पूरा का पूरा अडॉप्ट नहीं करेंगे, आईएफआरएस जैसे कि वैसे अडॉप्ट नहीं करेंगे, बट हम कन्वर्ज करेंगे। तो दो अप्रोचेस से रिलेटेड हमने उनको कहा था कि हम करेंगे, एंड अकॉर्डिंगली हमने हमारा कमिटमेंट फुलफिल करने के लिए पहले 2011 में एक रोड मैप लाया था, लेकिन वो फुलफिल नहीं हो पाया। काफी रोड ब्लॉक्स थे उसमें। कंपनीज एक्ट पुराना था, इनकम टैक्स एक्ट जो था वो भी पुराना था, तो उसे चेंज करना जरूरी था। वो सब हो जाने के बाद 2015 में 16 फरवरी 2015 इस दिन इंडिया इशूड अ रोड मैप टू द इंडेस कन्वर्जेंस। तो दो अप्रोचेस जनरली होते हैं, एक होता है एडॉप्शन अप्रोच और दूसरा होता है कन्वर्जन अप्रोच। एडॉप्शन अप्रोच में आईएफआरएस के स्टैंडर्ड्स जैसे कि वैसे हम अडॉप्ट करते हैं कोई भी, तो हमने वो ऑप्शन ऑप्ट नहीं किया। हमने कहा हम कन्वर्ज करेंगे। कन्वर्ज करेंगे का मतलब क्या है? हम हमारी इकोनॉमी को सूट जिस तरीके से प्रोविजंस होंगी वो वाली प्रोविजंस लेके हम हमारा सेट बनाएंगे, एंड अकॉर्डिंगली अगर कुछ डेविएशंस है तो हम बेशक आईएसबी से क्या करेंगे, परमिशन मांगेंगे और हम हमारा नया सेट बनाएंगे, जिसको हमने कहा कन्वर्जन अप्रोच। और हमने एक आईएफआरएस का सिमिलर सेट ऑप्ट किया विच वी कॉल इट एज इंडेस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कन्वर्ज्ड विथ आईएफआरएस। ये रूल्स आए 2015 में। जो रूल्स आए कंपनीज एक्ट के अंडर, हमने कहा कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015, आज की तारीख में वो अपडेट होता है हर साल। तो हमारा अप्रोच कुछ इस तरीके का था। मैंडेटरी अप्रोच में पहले कंपनीज को हमने उसको अप्लाई किया, फर्स्ट टू द कॉर्पोरेट सेक्टर। तो उसमें एक रोड मैप दिया, डायरेक्टली सबको अप्लाई नहीं किया। हमने कहा स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। पहले जो लिस्टेड कंपनीज है या नेटवर्थ जिनकी हाई है उनको अप्लाई करेंगे। वहां पे भी दो फेजेस थे। तो पहले कंपनीज फेज बाय फेज, आज की तारीख में ऑल लिस्टेड कंपनीज आर कवर्ड एंड प्राइवेट कंपनीज जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ से जो 250 करोड़ या उससे ज्यादा है तो उन्हें वो एप्लीकेबल है। अपार्ट फ्रॉम दीज टू सेट्स ऑफ कंपनीज, तीसरी कंपनी आती है पेरेंट, सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट ऑफ ऑल दीज कंपनीज इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर लिस्टिंग क्राइटेरिया और नेटवर्थ। जो कंपनी लिस्टिंग के प्रोसेस में भी है, जो आईपीओ डीआरएच भी फाइल कर दिया, उन्हें भी इंड एस सब्सिक्वेंटली मैंडेटरी है। ठीक है, तो सब्सिक्वेंट ईयर से, तो जब थ्रेशोल्ड कंप्लीट होता है उसके अगले साल से। कंपनी इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है तो इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर से भी उसको एप्लीकेबल हो जाएगा। नेटवर्थ इस साल कंप्लीट हुआ है 31 मार्च 2025 फॉर एग्जांपल, तो 2026 से उनको इंडेस एप्लीकेबल हो जाएगा। सेम थ्रेशोल्ड्स आर एप्लीकेबल टू दी एनबीएफसीज। आज भी बैंकिंग कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी को यह जरूरी मैंडेटरी नहीं है, वो वॉलंटरली भी अडॉप्ट नहीं कर सकते, बट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को भी सिमिलर थ्रेशोल्ड है। तो आज की तारीख में 2020 के बाद सभी लिस्टेड कंपनीज एनबीएफसीज, सभी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज और एनबीएफसीज जिसकी नेटवर्थ 250 करोड़ है उससे ज्यादा है उनको, या ऐसे दो कंपनीज या एनबीएफसीज की पेरेंट, सब्सिडी, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट, इन सभी लोगों को इंडेस एप्लीकेबल है। लगभग 7,000 कंपनीज लिस्टेड है, उसकी दो दो तीन तीन सब्सिडरीज भी अगर पकड़ ली, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर पकड़ ले, ऑन एन एवरेज तो भी 20-21 हजार, वो कंपनी 7,000, ये मोर देन 35,000 कंपनीज ऑटोमेटिकली गेट्स विद इन द एम्बिट ऑफ इंडेस। प्राइवेट कंपनीज अलग से, और जो कंपनीज वॉलंटरीली अडॉप्ट करना चाहती है वो भी कंपनीज है। कौन वॉलंटरीली करेगा?
तो जिस कंपनी, इंडियन कंपनी की पेरेंट बाहर की कंपनी है जो ऑलरेडी आईएफआरएस यूज करती है, तो उन्हें तो बेशक इंड एस यूज करना चाहिए। दो फ्रेमवर्क अलग नहीं है, बहुत मिनिमल डिफरेंस है, 4 to 5% डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली कह रहा हूं। तो वो अगर ऐसा डिफरेंस मिनिमल है तो क्यों ना वो इंड एस अडॉप्ट करे, तो यहां पे रिपोर्टिंग के लिए भी आसान हो जाए, तो वो वॉलंटरी भी अडॉप्ट कर सकते हैं। नेटवर्थ क्राइटेरिया कैसे डिटरमाइन करना है, ये कुछ चीजें ध्यान में रखने जैसी है, जो नोटिफिकेशन में दी है, जो आप बाद में पढ़ सकते हो। क्योंकि इट इज एप्लीकेबल वेरी वेल इन इंडिया एंड मोर देन 30,000 कंपनीज comes within the ambit of Ind AS. We being accountants, you can be chartered accountant, you can be normal accountant without a CA qualification. You will have to learn Ind AS. You do not have choice. Stay tuned with this channel or keep watching the space for answers to your questions. Thank you for being with me. I hope this helps to you.